जय जवाहर संगीत इस वक्त एक प्रख्यात जिकर पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ऐसे शख्स हमारे बीच में है जो महाराज है, काफ़ी प्रसिद्ध है बेला क्षेत्र से, तो हमारे बीच में उपस्थित है। तो ओखर जुआनी कुछ बात जी। शुभ नाम गजानंद द्विवेदी है ना। निवास जो है श्री राम जानकी मंदिर बिरला का है और बेमेतरा जिला के अंतर्गत ही जो है हम लोगों का जो है आता है। तो वही जो है राम जानकी मंदिर जो है हमारा जो है निवास है और वहीं से जो है रह करके संगीत वगैरह जो भी कथा का वगैरह है ना, कथा के संबंध में थोड़ा बहुत जो है अध्ययन अध्यापन स्वयं जो है भगवान राम जानकी के चरणों में ही बैठ करके किए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो है संगीत का विशारद गुरु जी लोगों की कृपा से मिल गया। बस उसी को बाँच रहे हैं। आदरणीय उन्होंने आयोजन किया है बढ़िया अच्छे ढंग से, माने परिष्कृत जो परमहंसों की संहिता है भागवत है ना, भागवत में आदरणीय लोग जो है बढ़िया अच्छे ढंग से सहयोग कर रहे हैं सब है ना। मनसा वाचा कर्मणा सब बढ़िया भागवत में पूरा परिवार लगे रहे है ना। तो इसके हिसाब से तो ऐसे ही लगा कि वैसे तो कथावाचक बहुत है दुनिया में है ना, लेकिन मेरे को ही यहाँ क्यों माने ये चयन किए है ना, या ये जो अवसर मिला है तो इनके पितरों का जो पुण्य भी है और कुछ मेरे जो है इष्ट देव जो परमात्मा हैं उनका भी जो है आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि बढ़िया अच्छा फैमिली में बढ़िया अच्छा परिवार में ब्राह्मण परिवार में अभी जो है कथा करने का ही सौभाग्य प्राप्त। सर खासकर कई लोग भटके हुए हैं, इस खासकर ये भागवत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस को? भागवत के माध्यम से अब संदेश केवल इतना ही है कि माने परमहंसों की जो संहिता है भागवत है ना, आजकल भागवत का नाम लेकर के जो माने संगीत के विषय में है ना, माने लोग जो है भागवत को केवल जो मनोरंजन का विषय मान रहे हैं। मनोरंजन का विषय मतलब ये है कि दो चार जो है संगीतकार बिल्कुल बैठे रहें है ना, दो चार क्या माने कम से कम 7-8 संगीतकार रहें हैं और संगीत माने हर 10 मिनट में जो है उन लोगों को माने मनोरंजन करने के लिए माने मनोरंजन करने के लिए उनको बीच बीच में जो है भजन चाहिए, चुटकुला चाहिए है ना। तो मूल विषय तो ये है कि श्रीमद् भागवत का जो मूल है ना, वो पहली बात तो मनोरंजन के लिए है ही। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी जैसा भागवत सुनाए तो ना तो परीक्षित जी महाराज के भीतर में ऐसा उद्देश्य था कि मुझको टाइम पास करना है और ना तो सुखदेव जी महाराज का ऐसा उद्देश्य था कि मैं टाइम पास के लिए बैठूँ है ना। तो आजकल जो जितने भी हमारे भाई लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं है ना, उनसे तो बस एक ही निवेदन ही है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत के मूल रूप को विकृत मत करिए। यदि आप उसको परिष्कृत करने की क्षमता नहीं रखते तो कम से कम उसको विकृत मत करिए है ना। जितना कम आता है आपको उतना कम जो है कथा वांचिए, उतने कम ढंग से जो है आप प्रस्तुति करिए, साधारण भाषा में जिस भाषा में आपको आता है उसी भाषा में बोलिए। लेकिन भागवत के मध्य में जो दुनिया भर का झांकी वांकी इधर से उधर से देखिए प्रारूप को पूरा बिगाड़, हाँ माने जो बिगड़ रहा है ना, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता जो विकृत हो रही है। तो मैं अपने जितने भी मित्रजन हैं या जितने भी मेरे परिवार के और बच्चे लोग, हमारे समाज के बच्चे लोग इस कथा के माध्यम से जो समाज में हर माने कई जगह जाते हैं और बढ़िया उनको जो है एक ब्रेक भी मिल रहा है ना। आजकल बहुत लोग धार्मिक होते जा रहे हैं और बहुत अच्छा ये विषय है कि लोग धार्मिक हो रहे हैं और होना ही चाहिए, लेकिन धार्मिकता से जुड़ने के बाद उनको मिल क्या रहा है, हम परोस क्या रहे हैं है ना। तो इस विषय में जो है थोड़ा सा चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो महाराज जी ने अभी खासकर वर्तमान समय में मंथन का विषय, चिंतन का विषय बताया है कि लोग सुनते जरूर हैं लेकिन गंभीरता नहीं, ये मुख्य क्वेश्चन मार्क है। और ये यदि एक व्यक्ति गंभीर नहीं होगा तो वो धार्मिक आस्था से कैसे जुड़ पाएगा। सुनना जरूरी नहीं है, उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना जरूरी है। उन्हें अपने
मुख्य शब्दों में कहा। जय हिंद।